दोस्तों तकरीबन 6 महीने पहले की यह बात है, जब एक लड़का एक लड़की को शादी करने के लिए पसंद करने के लिए जाता है। जब वह लड़की पसंद करने के लिए जाता है तो वह लड़की उसे पसंद नहीं आती है, और इतनी ही देर में उस लड़की की जो माँ है वह भी वहां पर आ जाती है। इतने में वह लड़का उस लड़की की जो माँ है उसको देखता है, तो उसको वह देखता ही रह जाता है। और फिर वहां पर अन्य जो लोग बैठे थे उनसे वह लड़का पूछता है कि ये जो महिला है यह कौन है। तो वह बताते हैं कि यह लड़की की माँ है। तो वह लड़का है वह पहले तो शादी से मना कर रहा था, लेकिन फिर वह लड़का था वह झट से शादी के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वह सोचता है, उसके तो दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मुझे जो ये लड़की की माँ है यह बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे लड़की पसंद हो या ना हो मुझे तो शादी अब इसी घर में करनी है। और इसकी शादी है वह आखिरकार शादी भी तय हो जाती है, और शादी है वह 16 अप्रैल 2025 को तय हो जाती है। फिर वह एक मोबाइल खरीदता है लड़का, और एक मोबाइल खरीदकर वह उस जो लड़की है उसकी माँ को गिफ्ट कर देता है, यानी कि अपनी सासू को मोबाइल वह गिफ्ट कर देता है। और फिर ये जो सास और दामाद है ये दोनों आपस में प्यार भरी बातें करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जो सास थी इसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास ही थी। यहाँ पर अब बहुत कुछ बाकी होना था, और तभी सास है वह, और इस सास और दामाद की लगभग 3-4 महीने फोन पर बातें चलती हैं, और 3-4 महीने पहले जब शादी तय हो जाती है तो फिर यह सास है यह अपने दामाद है उससे कहती है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर में शादी कर कर भेजने से पहले मैं भी तुम्हारे घर में एक बार आना चाहती हूँ। और वह सास कहती है कि शादी के बाद हमारा तो जो रिश्ता है वह सास और दामाद का हो जाएगा, और मैं तुमसे एक गर्लफ्रेंड की तरह मिलना चाहती हूँ। फिर जो ये दामाद है यह उस सास से मिलने के लिए यह भी उतावला था, और उस तरफ जो सास थी वह भी उतावली थी, और यह दोनों आपस में मिलने के लिए प्लान बनाते हैं। और ये जो दामाद है यह बीमार होने का बहाना बनाता है, और फिर ये जो दामाद है यह सब इंतजाम कर देता है। एक कमरा होता है, एक बिस्तर होता है, लेकिन सोने वाले दो लोग होते हैं, इसमें सास और दामाद होते हैं। और यह लोग जो पिछले 4 महीने से इनकी तड़फ थी, यह दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे। फिर इन दोनों की एक रात तो गुजर जाती है, लेकिन इन दोनों का जो मन है वह एक रात से नहीं भरता है। वह ऐसे ही करते करते 5 रातें हैं वह एक साथ बिता देते हैं, और 5 रातें बिताने के बाद जो ये सास है यह अपने घर पर आ जाती है, और घर पर आने के बाद यह शादी की तैयारी। लेकिन दोस्तों ये जो कहानी है यह यहीं खत्म नहीं होती है, कहानी की असली शुरुआत तो अब होती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, इस सास और दामाद की कहानी पूरी सुनने से पहले आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की जो सच्ची घटना मैं लेकर आई हूँ यह सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। और वहाँ के ही एक गांव की रहने वाली एक महिला होती है, और यह कहानी उसी महिला की होती है। और एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जितेंद्र। जितेंद्र उर्फ जीतू होता है। इसके 3 बच्चे होते हैं। इन बच्चों में से सबसे बड़ी उसकी एक बेटी होती है, और इसके अलावा 2 बेटे भी होते हैं। और जितेंद्र था यह बेंगलोर में कपड़े का कारोबार करता था, और कपड़े के कारोबार से यह बेंगलोर गया हुआ था। और इसकी जो पत्नी है इसका नाम था सपना देवी, और जिसने उसकी जो बेटी थी वह धीरे धीरे बड़ी हो गई। और इसकी बेटी ने 8वीं तक की पढ़ाई की थी, और धीरे धीरे यह 18 साल की हो गई थी। और फिर यह शादी के लिए अपनी बेटी के लिए लड़का खोज रहे थे। फिर उसी गांव में रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है, उसके साथ उसकी जो शादी थी वह तय हो जाती है। और फिर ये जो लड़का है इसकी उम्र है 20 साल है, राहुल की उम्र 20 साल है, और ये दिखने में भी काफी हैंडसम है। फिर यहाँ पर देखा दिखाई होती है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो लड़की है यह राहुल को कुछ खास पसंद नहीं आती है। फिर जो इस लड़की की माँ है उसको देखता है सपना देवी को, और सपना देवी है वह देखते ही इसके दिल और दिमाग में बैठ जाती है, इसे पसंद आ जाती है।
फिर यहाँ पर उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि उसे लड़की तो पसंद आई नहीं थी, क्योंकि जो उसके दिमाग में थी वह सास बैठ गई थी। और वह देखता है, फिर इनकी शादी है, देखते ही देखते इनकी शादी 16 अप्रैल 2025 को तय हो जाती है। और तय होने के बाद ये देखता है कि जो उसकी सास है सपना देवी, उसकी जो हालत है वह कुछ काफी ही ठीक नहीं है। वह ऐसे ही करते करते अपनी सास को एक मोबाइल है वह गिफ्ट कर देता है। और फिर यहाँ पर जो ये लड़का था राहुल, यह एक 20,000 रुपए का फोन खरीदता है। और फोन खरीदने के बाद वह सीधा अपने ससुराल पहुंच जाता है। और गांव से बाहर जो उसकी सास है सपना देवी उसे बुलाता है। और यह अपनी पत्नी शिवानी से मिलने से नहीं, बल्कि यह अपनी सास सपना से मिलने के लिए ज्यादा उतावला होता है। और यह अपनी सास को यह फोन गिफ्ट में दे देता है। और फोन लेने के बाद वह जो अपनी पत्नी शिवानी होती है उससे तो वह 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक ही बात करता था। उसके बाद वह कहता था कि मम्मी को फोन दो, मम्मी से मुझे कुछ पूछना था। और वह अपनी सास सपना देवी से घंटों घंटों फोनों पर बातें किया करता था। और यहाँ पर घंटों बातें होने के बाद यह सास और दामाद थे, यह दोनों प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। और यह तो कहा जाता है कि प्यार कभी भी किसी भी वक्त किसी से भी हो सकता है। लेकिन जो सपना का पति था उसके अनुसार माने तो हमें पता चलता है, यहाँ की बात एक रिश्ते की है, लेकिन जो सपना का पति था उससे पता चलता है कि सपना 15 से 16 घंटे अपना जो दामाद है उससे बात किया करती थी। और यहाँ तक कि तो यह है कि जो उसकी जो सपना देवी थी सास, यह बाथरूम में होती थी तब भी यह उसके फोन था वह ऑन रहता था और उससे बात किया करती थी। और जो ये लड़की थी इसे पूछता था कि मम्मी कहाँ पर है, तो वो कहती थी कि माँ मम्मी बाथरूम में है। तो ये कहता था राहुल कि मम्मी को फोन दो, मुझे कोई जरूरी काम है, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन जो अपनी पत्नी शिवानी थी उससे यह कभी भी बातें नहीं किया करता था ज्यादा। फिर ये जो सपना है यह अपने दामाद से कहती है कि क्या तुम फोन पर ही बातें करते रहोगे या कुछ मिलने मिलाने का भी होगा। फिर ये जो राहुल है ये कहता है कि नहीं होगा। लेकिन ये जो सपना है ये कहती है कि जो कुछ भी करना है तुम्हें शादी से पहले ही करना है, क्योंकि तो 16 अप्रैल के बाद तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें करना है जो भी 16 अप्रैल से पहले ही करना होगा। फिर इन दोनों ने एक प्लान किया, प्लान ही बहुत खतरनाक किया। और फिर यहाँ पर जो राहुल है वह बीमार होने का बहाना बनाता है, यानी कि 1 मार्च 2025 को, यानी कि शादी के डेढ़ महीने पहले। और फिर यह अपनी सास को अपनी देखभाल करने के लिए बुलाता है। और फिर जो सपना देवी है यह अपने दामाद के घर जाती है। लेकिन उन समय में ये जो दामाद के घर में भी था और कोई भी नहीं था, अकेला दामाद ही था। यह 1 मार्च से लेकर 5 मार्च जो सपना देवी है वह अपने दामाद के साथ ही रुकती है। लेकिन उन 5 दिनों में वह कुछ इस तरह रहते हैं जैसे कि एक पति और पत्नी रहते हैं। और फिर जब सपना का मन भर जाता है तो सपना अपने घर आ जाती है। लेकिन इसी बीच जो सपना का पति था जितेंद्र, उसको शक हो जाता है। वह तब भी फोन करता था तो सपना का फोन था वह बिजी आता रहता है। और तो पूछता था कि तुम्हारे पास किसका कॉल आ रहा है, तुम इतनी बिजी कहाँ पर चल रही हो। तो वह कहती है कि मेरे पास तो दामाद का कॉल आया हुआ है। तो ये कहता है कि तुम इतनी सारी बातें दामाद से क्यों करती हो। तो यह कहती है कि जिससे मैं अपनी बेटी के घर, जिसके घर पर मैं अपनी बेटी भेजूंगी तो उसको अच्छी तरह से तो जांचना परखना पड़ेगा, इसीलिए मैं इतनी बातें करती हूँ। तो ये जितेंद्र सोचता है कि कितनी अच्छी माँ है, यह अपनी बेटी के लिए कितना भला सोच रही है। और फिर जितेंद्र सोचता है कि घर पर तो पत्नी है ही शादी की तैयारी करने के लिए, और फिर शादी के यहाँ पर मात्र 15 दिन ही बचे थे। फिर जो जितेंद्र है वह बेंगलुरु में रहकर मजदूरी मेहनत करता था और वह 15 दिन पहले ही बेंगलुरु से अपने घर पर आ जाता है। और फिर यहाँ पर शादी के जो कार्ड है वह छपवाए जाते हैं। और फिर वह घर पर आता है और लगभग वह 3.5 लाख रुपए लेकर घर पर आता है। और वह इधर उधर से उधार भी पैसे लेता है किसी से। और लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात थे वह लेकर भी वह अलमारी में रख देता है और वह शादी की पूरी तैयारी कर लेता है। और इसी बीच में जो सपना का पति जितेंद्र, उसको पूरा पूरा शक हो जाता है। उसे लगता है कि जो मेरा होने वाला दामाद है और जो मेरी पत्नी है इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन वह कुछ मुद्दा नहीं उठाता है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर मैं इसके बारे में मुद्दा उठाऊंगा तो मेरी जो बेटी है उसको भी बुरा लगेगा। वह सोचता है कि मेरी बेटी की नजर में जो मेरी पत्नी है उसकी इज्जत है वह खराब हो जाएगी। वह सोचता है कि मेरा दामाद और मेरी जो पत्नी का अवैध संबंध है उसके बारे में मेरी बेटी को पता चलेगा, दुनियादारी को पता चलेगा।
जितेंद्र सोचता है कि मेरी बेटी ऐसे बोलेगी कि पापा है वह मेरे पति के ऊपर शक कर रहा है, इसीलिए जो जितेंद्र है वह चुप रह जाता है। फिर ऐसे ही चलते चलते जो जितेंद्र की पत्नी है सपना, वह बोलती है कि ये शादी के जो कार्ड है ये तुम मेरी बहन के यहाँ दे आओ। तो जितेंद्र बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन के यहाँ नहीं, मैं कई और जगह पर भी कार्ड को निपटा कर आऊंगा, कई जगह पर देकर आऊंगा। और ऐसा बोलकर जितेंद्र है वह तैयार सैयार होकर वह कार्ड देकर घर से निकल जाता है। और निकलने के बाद वह सीधा जो सपना है उसकी बहन के घर पर कार्ड देता है, और फिर वह और अन्य रिश्तेदार हैं उनके घर पर कार्ड देने के लिए चला जाता है। लेकिन जो सपना है वह अपनी बेटी शिवानी से कहती है कि मैं जो शॉपिंग है उस शॉपिंग के सिलसिले में बाजार जा रही हूँ। और फिर इधर जो सपना शॉपिंग करने के लिए गई थी वहां पर रात हो जाती है, और इधर जो जितेंद्र था वह शादी के कार्ड बांट कर वापस घर पर आ जाता है शाम को। जब वापस वह घर पर आता है तो आकर अपनी बेटी से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है। तो वह बोलती है कि मेरी माँ तो शॉपिंग करने के लिए बाजार गई हुई है। फिर जितेंद्र अपनी बेटी से पूछता है कि वह क्या शॉपिंग करने के लिए गई है। तो जो उसकी बेटी शिवानी है वह बोलती है कि मुझे तो नहीं पता, है वो तो वही जाने की क्या शॉपिंग करने के लिए गई है क्या नहीं। और फिर ये रात के जब तकरीबन 9 बजे यह अपनी पत्नी सपना को फोन लगाता तो उसका फोन है वह बंद आ रहा था। उसके बाद वह पूरी रात भर घर नहीं आई। तो और फिर सुबह होती है तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे उनको भी पता चलता है, शोर मचता है, चलता है कि इसकी जो पत्नी है वह घर से गायब है। लेकिन जो ये बाप और बेटी हैं यह दोनों अब तक ये भी छुपा रखे थे। तो उसकी माँ ने जो गहने और जो केस पैसे थे वह भी लेकर गई है। और इन दोनों बाप बेटे ने यह भी छुपाया था कि जो मेरी जो माँ है वह होने वाले दामाद से ही अपने दामाद से पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात फोन के ऊपर बात किया करती थी। फिर इन दोनों बाप बेटियों को यह तो पता था कि जो मेरी माँ है वह लेट तक बहुत बहुत ज्यादा देर तक यह राहुल से बात किया करती थी फोन के ऊपर। लेकिन इन दोनों के आपस में एक दूसरे को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर आखिरकार जो शिवानी है वह अपने पिता से बोलती है कि आप पिताजी एक बार राहुल को तो फोन कर कर पूछ लीजिए, क्या पता माँ उसके साथ हो। फिर जब राहुल को फोन किया जाता है तो राहुल पहले तो फोन पर बातें इधर की उधर घुमा रहा था, लेकिन जब उसे कड़ी सख्ताई से कई बार फोन कर कर पूछा जाता है तो राहुल उसे बोलता है कि अगर तुम यही जानना चाहते हो तो हाँ, तुम्हारी जो पत्नी है सपना वह मेरे साथ ही है, अब तुम उसे भूल जाओ, वह मेरे साथ ही रहेगी, हम दो जिस्म और एक जान हो चुके हैं और अब हम शादी करने वाले हैं। जैसे ही जितेंद्र ने यह बात सुनी तो जितेंद्र के पैरों तले के जमीन खिसक जाती है। जितेंद्र बोलता है कि क्या बात है, क्या तुम्हारा दिमाग सही है। तो यह जो राहुल है ये बोलता है कि जो मेरा दिमाग है वह तो सही है, अब तुम अपना दिमाग है वह सही करवाओ। और फिर जो राहुल है यह कहता है जितेंद्र से कि 18 साल हो गए तुम्हारी शादी को, तुमने इसे चैन से जीने भी नहीं दिया है और तुम यह इसे भूल जाओ सपना को बिल्कुल ही। और फिर जितेंद्र इसे कहता है राहुल से यह सब कब से चल रहा है। फिर जो राहुल है यह जितेंद्र से बताता है कि मैं जब तुम्हारे घर पर शिवानी तुम्हारी जो लड़की है उसे देखने के लिए आया था, तुम्हारी लड़की है वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन जो तुम्हारी जो पत्नी है सपना वह मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। और फिर ये कहता है कि हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और पिछले 1 मार्च को जब यह मेरे घर पर आई थी 5 दिन तक यह मेरे घर पर रुकी थी और हम दोनों ने 5 रातें एक साथ बिताई ही। तो तुम सोच सकते हो कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। और फिर जितेंद्र यह बात अपनी बेटी के साथ शेयर करता है और फिर जितेंद्र की जो बेटी है वह कहती है कि मुझे यह शक तो पहले से ही था, लेकिन मैं यह बात कहना नहीं चाहती थी, मुझे क्या पता माँ भी ऐसी ही है। फिर जितेंद्र वह अपने कुछ रिश्तेदारों की राय लेता है और राय लेने के बाद वह सीधा थाने में पहुंच जाता है। और फिर पुलिस थाने में जाकर यह आप बीती बताते हैं और आप बीती बताने के बाद यह जो मामला है यह सुर्खियों में आ जाता है। और सुर्खियों में आने के बाद यह जो पुलिस है यह जो इनके नंबर थे फोन नंबर वह सर्वेलेंस पे डाल देती है। तो पता चलता है कि उधर जो परिवार वाले लोग थे वह परेशान हो रहे हैं और उधर यह जो सास और दामाद है यह उत्तराखंड के रुद्रपुर के होटल में किसी होटल में यह रंगरीलिया बना रहे थे। और फिर यहाँ पर जो जितेंद्र है वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जो उसकी बेटी है उसकी भी तबीयत है वह बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। भर्ती करवाने के बाद उसे ग्लूकोज दिया जाता है, उसे डिप्रेशन की दवाइयां दी जाती हैं और इधर जो उत्तराखंड में जाकर पुलिस है वह उस सास और दामाद को लेकर आती है।
और फिर यहाँ पर इन दोनों को लाया जाता है। जो राहुल है वह अपने ससुर के धमकाता है और कहता है कि तुम सपना को भूल जाओ। और यह दोस्तों एक दो जमाना पहले का था और एक दो जमाना आज का था। एक जमाना पहले का था, उसमें जो सास थी वह अपने दामाद के सामने बिल्कुल भी पर्दा नहीं हटाया करती थी। अगर आप भी 40-50 या 30 से ऊपर के हो गए तो आपने भी देखा होगा कि जो एक सास है वह अपने दामाद के सामने पूरी तरह घूंघट में रहती है, और एक यह सास है जो अपने दावत के साथ पूरा पर्दा हटा देती है। उम्मीद है दोस्तों यह दोनों पकड़े जाएंगे और इन दोनों को जो किया हुआ है इनकी सजा जरूर मिलेगी। और यह जो इस सास और दामाद ने समाज को दिया है, यह समाज को एक गलत संदेश ही दिया है। दोस्तों यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो और मेरी वीडियो में कमेंट करें मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, ताकि मैं अगली आने वाली वीडियो में आपका नाम ले सकूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।